दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में। उत्तराखंड लोकल गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। अगर आप उत्तराखंड एलटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर प्रवक्ता भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप कितनी किसी भी उत्तराखंड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, पटवारी वीडियो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे ही बनेंगे। और क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे वो तो हम लोग 9 बजे देखेंगे, लेकिन आज हम लोग इस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को हम लोग थोड़ा सा समझने की और इसकी व्याख्या करने की कोशिश करते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मजबूत शासन तभी बनता है जब लोगों तक पहुंच जाए। और लोकल गवर्नमेंट हमारी क्या है? लोकल गवर्नमेंट शासन को लोगों तक पहुंचाने का काम करती है। जो डायरेक्टली इंटरवीन या डायरेक्टली इंटरेक्शन होता है लोगों का सरकार से, वो लोकल गवर्नमेंट के माध्यम से ही होता है। ये आपको यहां पर समझना होगा। आज हम लोग इस वीडियो में पंचायती राज को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, नगर निकायों पर चर्चा कर रहे होंगे और जिला पंचायत और इसके अलावा नगर निगमों पर भी बात करेंगे। सिलेक्शन गाइडर का ये एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बस शुरू से लेकर आखिरी तक देखते हुए चले जाइए। देखिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले स्थानीय जो शासन हमारा होता है वो दो प्रकारों में विभाजित है। जैसा देश में है वैसा ही उत्तराखंड में है। दो प्रकार कैसे हैं? एक ग्रामीण परिवेश के हिसाब से हम लोग पंचायती राज प्रणाली लागू करते हैं और एक शहरी परिवेश के हिसाब से नगर निकाय प्रणाली लागू करते हैं। पंचायती राज प्रणाली 73वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से संवैधानिक दर्जा प्राप्त कर रही थी, लेकिन जो हमारी रूरल एक तरह से अर्बन जो सेक्टर है, जो नगर निगम प्रणाली है, उसने 74वें संवैधानिक संशोधन 1992 दोनों का ही समय है, साथ में ही ये दोनों संविधान संशोधन आए थे और उसके माध्यम से इन्हें संवैधानिक दर्जा मिला था। ग्रामीण में जरूरतें ज्यादा होती हैं लोकल लेवल पर, तो इस वजह से ग्रामीण जो हमारा ये 73वां संवैधानिक संशोधन, इसमें टोटल में 29 विषय इंक्लूड किए गए। हालांकि उत्तराखंड अभी केवल 14 ही एक्सेप्ट कर पाया है। बहुत सारे जो हमारे राज्य हैं वो पूरे के पूरे 29 विषयों पर बहुमत या एक तरह से उनको ऑटोनॉमी नहीं मिली है, उन पर स्वायत्तता उन्हें नहीं मिली है ना। वो राज्य सरकारों के हिसाब से ही काम कर रहे हैं और बहुत सारी पावर्स उनके पास में नहीं है। 29 विषय ग्रामीण परिवेश को हैं, 18 विषय शहरी परिवेश की पंचायतों को हैं या लोकल लेवल पर बॉडीज को हैं। ये आपको याद रखना है। हम लोग यहाँ पर पहले ग्राम पंचायत को समझेंगे, उसके बाद में नगर निकायों पर चर्चा करेंगे। पहले थोड़ा सा इतिहास भी देखेंगे और उसके अलावा अभी वर्तमान में क्या क्या चल रहा है उस पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें, पंचायती राज प्रणाली में 3 स्तर होते हैं। उत्तराखंड ने भी त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली अपनाई है, जो कि बलवंत राय मेहता की सिफारिश पे आई थी। बलवंत राय मेहता समिति, जिसके माध्यम से भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था या त्रिस्तरीय नगर पालिका व्यवस्था का प्रस्ताव रखा गया था, है ना। अब इसमें 3 स्तर कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले देखिए, गांव के स्तर, अगर आप एक गांव को मान करके चलें तो वो ग्राम सभा कहलाता है। ग्राम सभा के ऊपर जो पहला स्तर माना जाता है उसे हम लोग ग्राम पंचायत कहते हैं। कुछ गांव मिलकर के, एक या दो या तीन गांव मिलकर के ग्राम सभा का निर्माण, फिर उसके बाद में एक ग्राम पंचायत बनती है कुछ ग्राम सभाओं को मिलाकर के। ग्राम पंचायत के ऊपर कुछ ग्राम पंचायतों को जब मिलाया जाता है तो वो क्षेत्र पंचायत बनती है। पूरा प्रोसेस अभी हम आपको बताएंगे कि इसमें चुनाव कैसे होता है, कौन किसमें अध्यक्ष होता है, कहां पर प्रत्यक्ष चुनाव हो रहा है और कहां पर अप्रत्यक्ष चुनाव हो रहा है। अभी हाल ही में उत्तराखंड में लोकल लेवल पर चुनाव भी हुआ था, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो जिला पंचायत किस तरीके से काम करती है, 3 लेवल कैसे हैं, आपको एक एक बातें रहेंगी, आपको बस आखिरी तक बने रहना है। देखिए, सबसे पहले इतिहास पर बात कर लेते हैं। पंचायती राज व्यवस्था अगर हम लोग उत्तराखंड की बात करें तो 4 अप्रैल 2016 को हम लोगों ने अपना स्टेट का, राज्य का स्पेसिफिक अधिनियम बनाया पंचायती राज की सारे प्रावधानों को लागू करने के लिए। पंचायती राज व्यवस्था हम लोगों ने 3 स्तर, तो हम लोगों ने 15 अगस्त 1947 को ही हम लोगों ने स्वायत्तता प्रदान करने का कार्य शुरू कर दिया था, जब से हम लोग आजाद हुए थे। 1961 में उत्तराखंड वाला जो ये भाग है ना, पहले ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। 1961 में हम लोगों ने उत्तराखंड वाले इस वाले भाग में 1961 में पंचायती राज प्रणाली को लागू करना या त्रिस्तरीय व्यवस्था को लागू करना या स्थानीय स्वशासन जैसी एक व्यवस्था को लागू करने की बात की थी। हालांकि इसे संवैधानिक दर्जा उस समय तक नहीं मिला था। संवैधानिक दर्जा मिला जाकर के 73वें संवैधानिक संशोधन और 74वें संवैधानिक संशोधन, जिसके माध्यम से ग्राम स्तर पर पंचायत और नगर स्तर पर नगर पंचायत या नगर पालिकाओं का गठन किया गया। इसके बाद 2002-2003 आते आते राज्य सरकार ने पूर्व व्यवस्था जो चल रही थी, व्यवस्था मतलब वही जो हमारी 1961 से अप्लाई हुई थी, चल रही थी, उसी व्यवस्था को आगे कंटिन्यू रखने का कार्य किया। संवैधानिकता मिल गई थी 1992 में। अब उसको लागू करने में 1993 का समय लगा, तो 1993 से जो व्यवस्था चल रही थी उसी को 2003-4 में भी कंटिन्यू रखा गया। लेकिन बाद में आगे चल करके हम लोगों ने अपना एक अधिनियम बनाया। पहले तो आपको बता दें, महिलाओं को 50%
50% आरक्षण उत्तराखंड में दिया जाता है। लेकिन जब हम लोगों ने अपना अधिनियम बनाया तो उसमें कुछ चेंजेस सर्टेन चेंजेस किए, पहाड़ी क्षेत्रों के हिसाब से कुछ नियम बनाए, कुछ सब्जेक्ट, कुछ विषयों को बाइफरकेट करने की कोशिश की। बाइफरकेशन पहाड़ी क्षेत्र पर मानकों पर भी किया गया कि कितनी आबादी पर कितना पंचायत या कितना क्या क्राइटेरिया डिसाइड होगा, उस पर भी हम लोग चर्चा अभी करेंगे। मार्च 2008 में हम लोगों ने विधेयक को पारित किया था और फिर धीरे-धीरे फिर उस पे एडवांसमेंट होना शुरू हुए थे। आइए अब एक-एक को अच्छे से डिस्कस करते हैं। पहले तो आता है ग्राम लेवल पर जिला पंचायत किस तरीके से काम करती है। जिला पंचायत सबसे हाई लेवल है ग्राम पंचायतों में, तो यहाँ पर क्या होता है, किस तरीके से काम। सबसे पहले इनको चुना जाता है प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से। याद रखेंगे, जो जिला पंचायत है और या फिर हमारी ग्राम पंचायत है, वहां पर प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, लेकिन जो क्षेत्र पंचायत होती है वहां पर अप्रत्यक्ष है। अभी सारी चीजों पर चर्चा होती चली जाएगी, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। पहले तो वोट करने वाले हमारे यहाँ यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज 18 साल से अगर आप ऊपर हैं तो आप भारत के चुनावों में प्रतिभाग कर सकते हैं, चुनावों में आप वोट कर सकते हैं, ये आपको याद रखना है। प्रधान बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो 21 वर्ष होती है, ना कि 25 वर्ष, ये आपको याद रखना है, ठीक है? 21 वर्ष आपको याद रखना है इसमें। 18 वर्ष से ऊपर अगर आप हो गए हैं तो आप पंचायतों के गठन में सहयोगी बन सकते हैं, आप उसमें भागीदार बन सकते हैं। कैसे? वोट दे करके आप पंचायत में एज़ अ सभासद और अलग-अलग पदों का चयन कर सकते हैं, उसपे लोगों को वहां पर आप भेज सकते हैं। पंचायती राज व्यवस्था का सबसे शीर्ष स्तर जिला पंचायत को माना जाता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इसमें रहते हैं जो कि अप्रत्यक्ष रूप से इसमें होते हैं। जिला पंचायत के जो सदस्य होते हैं वो अपने में मिल करके अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को सेलेक्ट करके भेजते हैं, ये आपको याद रखना है, ये इसका एक स्ट्रक्चर है। पंचायत के सदस्यों में अगर देखें तो बैठक में जो भाग लेते हैं उसमें जिला के सभी प्रमुख हो जाएंगे, लोकसभा के कुछ सदस्य हो जाएंगे, राज्यसभा के कुछ सदस्य हो जाएंगे और विधानसभा के भी सदस्य इसमें शामिल होंगे। इसमें सचिव कौन होता है? तो पंचायती राज अधिकारी इसमें सचिव रहता है। डीपीआरओ उसे हम लोग कहेंगे, मुख्य विकास अधिकारी जो है इसको कहा जाता है ना? तो इस तरीके से बैठक है। अच्छा, बैठक में इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर एक और है जो हर एक लेवल पर देखने को मिलती है, वो है समितियां। 6 प्रकार की समितियां पंचायती राज में पाई जाती हैं। इसमें अगर शुरुआत करें तो नियोजन और विकास समिति है, शिक्षा समिति है, स्वास्थ्य और कल्याण समिति है, प्रशासनिक समिति है, जल प्रबंधन से संबंधित भी एक समिति है और लास्ट में निर्माण कार्य। मतलब कुल मिलाकर के वही जो जरूरतें जिनको फुलफिल करने के लिए पंचायतों को या नगर पालिकाओं को बनाया गया, उनके लिए हर एक कार्य के पर्यवेक्षण के लिए समितियों का भी गठन किया गया है, ताकि ये बॉडीज अच्छे से काम कर पाए। अब इसके बाद अगला जो हमारा इसका डिवीजन आता है वो क्षेत्र पंचायत का है। यहाँ पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष यहाँ पर भी अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से आएंगे। टोटल जो इसमें सदस्यों की संख्या होती है वो 20 से 40 रहती है, जरूरत के हिसाब से और जनसंख्या के हिसाब से। पदेन जो सदस्य होते हैं वो ग्राम प्रधान इसमें होता है, लोकसभा सदस्य, राज्यसभा के कुछ सदस्य और विधानसभा के सदस्य इसमें शामिल होते हैं। जिला पंचायत के जो सदस्य हैं वो यहाँ पर क्या होते हैं, ये इसमें मत नहीं दे सकते। इसके जो सचिव हैं उनको वीडियो या बीडीओ कहा जाता है और इसमें टोटल में अगर आप देखें तो इसमें 6 लोग ऐसे होते हैं जो कि इससे संबंधित हैं, है ना? अगर मान लो अविश्वास प्रस्ताव लाना है किसी के लिए तो 6 लोग उसमें अनिवार्य हैं, अगर ऐसा हो गया तो अविश्वास प्रस्ताव आ सकता है। ठीक है? इसके माध्यम से जिला पंचायत, मतलब 1 मिनट इसको ध्यान से समझिएगा, अविश्वास प्रस्ताव के लिए 1/5 सदस्यों की मंजूरी जरूरत होती है। अगर कोई प्रधान बनना चाह रहा है और आप चाहते हैं कि वो प्रधान ना बने तो उसके लिए कम से कम 1/5 सदस्य और साथ-साथ में आधे से अधिक परिवार उस गांव के अगर कह देते हैं कि ये जो व्यक्ति है इसे हम प्रधान नहीं बनने देना चाहते, तो वो इलेक्शन में प्रतिभाग नहीं कर सकता। प्रधान बनने के लिए कम से कम आयु कितनी चाहिए? तो 21 वर्ष की आयु सही है, ये आपको याद रखना है। जिला पंचायत और ग्राम पंचायत के मध्य ये समन्वय बनाने का काम जो है वो क्षेत्र पंचायत करती है। ठीक है? प्रधान हमारा जो होता है वो ग्राम पंचायत के लेवल पर रहता है, लेकिन जो हमारे क्षेत्र पंचायत है वहां पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष काम करते हैं और ग्राम प्रधान भी इसी का भाग फिर आगे इलेक्ट होने के बाद में बन जाता है। ग्राम सभा में अगर आप देखें, ग्राम पंचायत में आप देखें तो यहाँ पर सदस्य की संख्या 5 से 15 होती है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, पहले क्षेत्र पंचायत आया जहां पर सदस्यों की संख्या 20 से 40 है। अब आया ग्राम पंचायत में सदस्यों की संख्या 5 से 15 है। पंचायत का अध्यक्ष, जो ग्राम पंचायत का अध्यक्ष होता है वो प्रधान होता है और प्रधान पदेन सदस्य
क्षेत्र पंचायत पर भी उसको वहां से वो इलेक्ट होकर के क्षेत्र पंचायत पर भी जाता है, वहां का भी वो पदेन सदस्य में आता है, गिना जाता है, ये आपको याद रखना है। क्षेत्र पंचायत में सचिव होते हैं बीडीओ और वीडीओ, और अगर ग्राम पंचायत की बात करें तो वहां पर पंचायत का जो अध्यक्ष है उसे प्रधान माना जाएगा, और पंचायत में जो चुनाव होगा वो प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होगा ग्राम पंचायत के लेवल पर, ये आपको याद रखना है। ग्राम पंचायत सबसे निचला स्तर है इस पूरी व्यवस्था का, ये आपको याद रखना है। 21 वर्ष आयु होनी चाहिए प्रधान की, और इसमें 6 समितियां जो पहले थी वही 6 समितियां यहां पर भी देखने को मिलती हैं। न्याय से संबंधित भी कुछ यहाँ पर प्रकरण इसमें आते हैं, जैसे 500 रुपए का यहाँ पर जुर्माना लगाया जा सकता है, 500 से 100 रुपए, लेकिन जेल का कोई भी प्रावधान या पावर न्याय पंचायतों के पास में इसमें नहीं होती। उसी प्रकरण, उसी एक एंटिटी या उसी एक लेवल पर, लोकल लेवल पर ग्राम में न्याय अगर करना है तो उसके लिए न्याय पंचायत को हम लोग यहाँ पर याद रखते हैं। ठीक है, न्याय पंचायत उससे संबंधित काम कर सकता है। अविश्वास प्रस्ताव के लिए 1/5 लोगों की या फिर आधे से ज्यादा परिवार अगर सहमति देते हैं, दोनों मिल करके 1/5 जो सदस्य हैं उसके, और आधे से ज्यादा परिवार किसी के खिलाफ खड़े हो जाएंगे कि ये प्रधान नहीं बनना चाहिए, तो वो प्रधान नहीं बनेगा, अविश्वास के माध्यम से उठे उसे हटा दिया जाएगा। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन प्रधान के खिलाफ में कितने लोग उसमें शामिल होते हैं, ये हमारे लिए क्वेश्चन, हमारे एग्जाम के लिए बहुत एकदम रेडीमेड क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन यहां से बनते हैं, ये वाला इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, साल में कितनी बैठकें इससे संबंधित होती हैं, तो 2 बैठकें होती हैं साल में, अनिवार्य रूप से 2 बैठक होनी चाहिए। और इसमें जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, कल्याण समिति है, उसमें महिलाओं की भूमिका रहती है, महिलाएं इसमें प्रमुखता से भाग लेती हैं। ठीक है, नाम निबंधित होता है 6 लोगों का, और उस तरीके से चीजें होती हैं। ठीक है, तो ग्राम पंचायत में 5 से 15 सदस्य हो गए, क्षेत्र पंचायत में 15 से 20 सदस्य हो गए, है ना? इस तरीके से पूरा काम करता है, पूरा स्ट्रक्चर इस तरीके से है। अभी वर्तमान में इस पूरे प्रकरण या इस पूरे ग्रामीण परिवेश या पंचायत या ग्रामीण जो हमारा ये प्रशासन हम लोग ये डेवलप कर रहे हैं, इसमें 14 विषय हम लोगों ने एक्सेप्ट राज्य के द्वारा दिए गए हैं, 14 विषय। टोटल में 29 हैं, लेकिन 14 ही अभी जिन पर हम लोग काम कर सकते हैं, वो 14 विषय हैं पंचायत के लेवल पर, ये आपको याद रखना है। 5 से 15 सदस्य ग्राम सभा में है, बाकी सारा मोटा-मोटा डिस्कशन हम लोग यहाँ तक कर चुके हैं। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं, नगर पर आते हैं। नगर निकाय में क्या प्रणालियाँ हैं, वहाँ पर किस तरीके से चीज़ें हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। राज्य नगरीय स्थानीय शासन प्रणाली, इसका देखिए प्रारंभ जो है वो ब्रिटिश काल से ही हो गया था। जो नगर लेवल पर जो क्षेत्र या लोकल गवर्नमेंट है, उसको हम लोगों ने शुरुआत उसकी 1916 में ही कर दी थी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसको हम लोगों ने संवैधानिक दर्जा 1992 में 74वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से दे दिया था। संवैधानिक दर्जा मिलते मिलते चीजें क्रियान्वित होते होते 1993 का समय आ जाता है। त्रिस्तरीय जो सिस्टम होता है वो 3 भागों में विभाजित है, एक नगर निगम, एक नगर पालिका और एक नगर पंचायत में डिवाइडेड है। मुख्य कार्य यहाँ पर वही है, नगरीय क्षेत्र में योजनाओं का निर्माण करना, वही आधारभूत सुविधाएं, स्वच्छता, सफाई, है ना, लोकल लेवल पर कुछ इंपॉर्टेंट सड़कें, कनेक्टिविटी, जल की व्यवस्था करना, शौचालय और बाकी सारे कर संग्रह, कुछ लेवल पर कर संग्रह की भी पावर्स इनके पास में होती हैं। वित्तीय अगर संसाधनों की बात करें तो कर, शुल्क, अनुदान, राज्य वित्त दे देता है, केंद्र वित्त दे देता है, बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से इन्हें वित्त मिल जाता है, तो उस तरीके से इनके पास में इनका आय का स्रोत यही सारा होता है, ये आपको याद रखना। शहरी क्षेत्रों का समुचित जो विकास है, नागरिकों को बेहतर सुविधा दिलाना, उत्तरदायी और पारदर्शी शासन को सुनिश्चित करना, ये इसका उद्देश्य है नगर के लेवल पर, ये आपको याद रखना है। तो जैसा हम लोगों ने देखा, 3 भागों में डिवाइडेड है। आइए अब समझते हैं नगर निगम कैसे काम करता है। गठन हेतु जो जनसंख्या है उसमें पहाड़ी क्षेत्र में 90,000 लोग कम से कम अगर हैं तो वहां पर नगर निगम बनाया जा सकता है। मैदानी क्षेत्र में यही संख्या 1 लाख पहुंच जाती है, कम से कम 1 लाख लोग होने चाहिए नगर निगम बनाने के लिए। संरचना में इसमें नगर का प्रमुख मेयर माना जाता है, डिप्टी मेयर उसमें सेकंड नंबर पर आता है, सभासद उसका थर्ड या सबऑर्डिनेट के रूप में रहता है, पार्षद या फिर सभासद, इसको जो भी नाम से आप समझ सके। चुनाव जो है वो मेयर और पार्षद का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, ये आपको याद रखना है। सभासद हो और जो नगर के मेयर हैं उनको प्रत्यक्ष रूप से हम लोग चुनाव करके भेजते हैं। टोटल में अभी वर्तमान में आप यहाँ पर देख भी पाएंगे, हम यहाँ से हट जाते हैं, आप देख लीजिए सामने, वर्तमान जो नगर निगम है उसमें 9 पंचायतें अभी विद्यमान है,
देहरादून, हरिद्वार, रुड़की, ऋषिकेश, हल्द्वानी, काशीपुर, रुद्रपुर, कोटद्वार और श्रीनगर। ये ऐसे प्रमुख 9 नगर निगम हैं जो कि उत्तराखंड में अभी वर्तमान में कार्य कर रही हैं। बिल्कुल ध्यान में रखेंगे इनको, यहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, अब अच्छा, नगर पालिकाओं से भी क्वेश्चन बनता है। उनकी संख्या 43 है, लेकिन नगर निगमों की संख्या अगर पूछी जाए तो वो 9 है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद तो इसको थोड़ा सा और आगे इलेबोरेट करते हैं। नगर पालिका में किस तरीके की व्यवस्था है, तो नगर पालिका में पहाड़ी क्षेत्र अगर है तो 50,000 से 90,000, 90,000 से ज्यादा है तो नगर निगम हो गया था पहाड़ी क्षेत्र में, 1 लाख से ज्यादा था वो नगर निगम हो गया था पहाड़ी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र में। लेकिन अगर नगर पालिका की बात करें तो वहां पर वो डिवीजन 90,000 से तो कम होना चाहिए। 90, अब शुरुआत कहां से होगी, 50,000 से 90,000 का जो स्लैब है वहां पर नगर पालिका रहेगी। मैदानी क्षेत्र में वो जनसंख्या का जो स्तर है वो 50,000 से 1 लाख तक चला जाएगा, है ना। 1 लाख से ऊपर है तो नगर निगम, और 50,000 से कम है तो फिर नगर पंचायत हो जाएगा ना। तो इस तरीके से डिवीजन है। पालिका अध्यक्ष इसमें शामिल होते हैं और इसमें सभासद होते हैं। 5 वर्ष का चुनाव, 5 वर्ष में चुनाव होता है, उसके माध्यम से यहाँ पर चीजें डिसाइड होती है। कुल मिलाकर के कुल अगर नगर पालिकाओं की बात करें तो इनकी संख्या कितनी है, कुल नगर पंचायतें तो 43 हैं, अगर पालिकाओं की बात करें तो ये 41 हैं उत्तराखंड के अंदर। ऐसी 3 पंचायतें जहां पर चुनाव नहीं होता, बहुत इंपॉर्टेंट है, चुनाव जहां पर नहीं होता वो बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री है। किसी भी फैक्ट में आपको अगर ऐसा लगता है कि अभी रिसेंटली कुछ नया चेंज हुआ है तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन का यूज कर सकते हैं। कुल नगर पंचायतें कितनी हैं, 43 हैं, ये आपको याद रखना है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनेंगे ही बनेंगे। कस्बों में अगर नगर पंचायतों की बात करें तो वो 50,000 का जो स्लैब था वो तो ठीक ही था। 50,000 से अब कम आएंगे, कम कितना आएंगे, तो 5,000 से 50,000 तक में नगर पंचायत होती है। ठीक है, अगर इससे कम है तो मिक्स कर दिया जाता है, मैच कर दिया जाता है। कम से कम 5,000 लोग होंगे जिन पर एक नगर पंचायत होगी। अगर ऐसा नहीं है तो फिर मिक्स करके, कोलैब करके बड़ा एरिया रखा जाएगा। कम से कम 5,000 लोग होंगे जिस पर नगर पंचायत है। तो आपको याद रखना है वो लोगों का डिवीजन। अगर हम लोग नगर या कस्बों में बात करें तो 5,000 से 50,000 तक में नगर पंचायत हो जाती है। 50,000 से अगर पहाड़ी क्षेत्र है तो 90,000 तक, अगर मैदानी क्षेत्र है तो 1 लाख तक एक नगर पालिका हो जाती है। और 90,000 से ज्यादा अगर पहाड़ी क्षेत्र है तो नगर निगम, और 1 लाख से ज्यादा अगर मैदानी क्षेत्र है तो नगर निगम होता है। ये आपको याद रखना है। और 3 इंपॉर्टेंट पंचायतें जहां पर चुनाव डायरेक्टली नहीं होता, वहां पर मनोनीत किया जाता है, वो है बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री। ठीक है, बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री, इनके माध्यम से चीजें होती है। ठीक है, तो ये नगर पालिका, नगर शासन और नगरीय व्यवस्था का पूरा हमने आपको एक एक्सप्लेनेशन दिया। उम्मीद है चीजें आप लोगों को पसंद आई होंगी। कुछ एक्स्ट्रा अगर पॉइंट मिस हो गया हो तो कमेंट सेक्शन का यूज करिएगा। और अगला वीडियो आपका आएगा जो हमारी ये महिलाएं हैं, जो प्रमुख महिलाएं, आंदोलनकारी महिलाएं हैं, उनसे रिलेटेड अगला वीडियो आपको जल्द ही मिलेगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को इतना शेयर करिए, इतना शेयर करिए कि हर प्रतियोगी परीक्षा जहां पर उत्तराखंड का भाग आता है उसके मोबाइल में ये वीडियो जरूर पहुंच जाना चाहिए, है ना। अगला और किसी भी पॉइंट में अगर कोई डाउट हो रहा हो तो उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ में। नमस्कार।